नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना। आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। सबसे पहले हम मानव मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 8 अस्थियों का बना हुआ एक क्रेनियन खोल में बंद होता है। कितनी? 8 अस्थियां, यानी कि 8 हड्डियों का बना हुआ एक क्रेनियन खोल होता है। मानव मस्तिष्क की अगर बात की जाए तो एक वयस्क मानव की बात की जाती है। लगभग 1400 ग्राम वजन होता है और महिलाओं का दिमाग का 1350 ग्राम वजन होता है। इसके अलावा और इसके बारे में हम थोड़े से और पॉइंट देखेंगे। तो आप जैसे कि पता होगा हार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ट की कार्यविधि जानने के लिए ईसीजी किया जाता है। ईसीजी किया जाता है। उसी प्रकार दिमाग के कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी किया जाता है। क्या करते हैं? ईईजी। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ये इसके द्वारा मानव मस्तिष्क कार्य का पता किया जाता है। आगे देखते हैं हम मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित नहीं है, उसके 3 पार्ट्स हमने बना लिए हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें से जो ये अग्र मस्तिष्क होता है ये मानव शरीर का सबसे विकसित भाग होता है, या ये संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 75% भाग इसी में होता है। अब आपको दिख ही रहा होगा, जब इतना सबसे ज्यादा भाग इसी का है तो ये मानव शरीर का सबसे विकसित और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ये तो आपको पता ही है कि दिमाग हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि पाई जाती है। क्या नाम है जिसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड या ग्रंथि, जैसे पिट्यूटरी को हम पीयूष ग्रंथि भी कह देते हैं। पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पता है आपको, हमारे पूरे शरीर पर रिमोट की तरह कंट्रोल इसी ग्रंथि का होता है। तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, मन, शरीर का। तीनों भाग देख लिए हमने, इसको 3 भागों में बांट दिया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके बाद अग्र मस्तिष्क के भी हमने 2 भाग किए, सेरिब्रम और डायएनसेफेलोम। 2 भाग है, सेरिब्रम और डायएनसेफेलोम। अब भाग तो हमने कर दिए, अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें से इन अंगों का कार्य क्या होता है, कौन सा कार्य किस अंग का है। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सेरिब्रम के कार्य हैं बुद्धिमत्ता, स्मृति यानी कि याद रखना, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति और चिंतन। तो देखो, सेरिब्रम के इतने कार्य हैं। चिंतन, जो भी हम सोच विचार करते हैं वो सब इसका सेरिब्रम का कार्य है। ऐच्छिक गतियां, हमारी इच्छा अनुसार जो भी गति होती है, हमारी वो सारी के सारे कार्य किसके हैं? सेरिब्रम के। दूसरा भाग आता है डायएनसेफेलोम। अग्र मस्तिष्क का ही अगला भाग है डायएनसेफेलोम। डायएनसेफेलोम को भी हमने 2 भागों में बांट लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जिसमें से थैलेमस का कार्य है दर्द, ठंडा और गर्म। ये सारी चीजें महसूस होना, हमें जो भी दर्द महसूस होता है वो थैलेमस की वजह से होता है। ठंडा लगना या कोई चीज गर्म लगती है वो सब थैलेमस की। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे कि कभी कोई ऑपरेशंस वगैरह या कोई भी एक्टिविटी हमारे शरीर के डॉक्टर्स जब करते हैं, छोटा बड़ा कोई भी ऑपरेशन हो, आपने देखा होगा कि एक इंजेक्शन लगाया जाता है उससे पहले, और उस इंजेक्शन की वजह से उस शरीर के उस हिस्से को डॉक्टर काट भी देते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारे सभी पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका कार्य होता है हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है उसका मैसेज तुरंत थैलेमस को भेजना, और थैलेमस को जैसे ही पता चलता है तो मैसेज वहां पहुंचता है तो हमें दर्द का अनुभव होता है। अब जब वो इंजेक्शन जब लगाया जाता है, डॉक्टर जो भी दवाई यूज करते हैं इसके लिए,
तो उससे क्या होता है, उस जगह की जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिका कुछ समय के लिए उनका इससे क्या है, संपर्क टूट जाता है। वो कोशिकाएं कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाती हैं, यानी अपना कार्य करना बंद कर देती हैं तंत्रिका कोशिका उसी जगह की जहां इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे ही उस जगह की कोशिकाओं ने अपना कार्य करना बंद कर दिया तो इसको थैलेमस को मैसेज ही नहीं पहुंचता। जब यहाँ तक कोई मैसेज नहीं पहुंचेगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि हमें दर्द हुआ है, इसीलिए हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो उसमें कोई जादू नहीं है, सब साइंस ही होता है वहां पर भी। डायएन्सेफेलॉन का दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कार्य हैं, देखो, भूख लगना, हमें जो भूख का अनुभव होता है, प्यास लगना, घृणा करना, ताप नियंत्रण, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, कंट्रोल करना, ये सब इसी का कार्य है। खुशी होना, मन में जो भी खुशी, प्रेम, गुस्सा, ये सारी चीजें हैं, पसीना आना, ये सारी चीजों का कार्य किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस। ये सारे कार्य इसके हैं। मस्तिष्क का अगला भाग आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के भी हमने दो भाग कर दिए मध्य मस्तिष्क के। पहला भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। देखो यहाँ पर सेरिब्रम था और यहाँ पर है सेरिब्रल, थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से हमें देखो स्पष्ट वैसे तो लिख ही रखा है यहाँ पे दृष्टि और श्रवण शक्ति, यानी कि हम कह सकते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कंट्रोल होता है हमारे आंख और कानों पर। जैसे दिख ही रहा है, दृष्टि यानी आंखों से देखना, तो जो भी देखने की जो गति यानी आंख पे कंट्रोल इसका ही हुआ। श्रवण शक्ति यानी सुनना, तो कानों पर भी कंट्रोल इसी का ही हुआ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखो अगर हम लोग भूल जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा दिमाग से याद रख सकते हैं। कार्पोरा से मतलब हमने कान बनाया और कान का मतलब हो गया सुनना, श्रवण शक्ति, तो यानी कि हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद मध्य मस्तिष्क का अगला भाग आता है सेरिब्रल पेंडिकल। इस भाग के कार्य हैं मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ना। ये क्या करता है, मस्तिष्क की जो ये अन्य जो भाग हैं इन सबको मेरुरज्जु से जोड़ता है, ये इसका मुख्य कार्य है। मस्तिष्क का अंतिम भाग या जिसे हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं, ये इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया, पश्च मस्तिष्क को भी दो भागों में बांट दिया। एक भाग किया सेरिबेलम और दूसरा मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, अब इसके कार्य देखते हैं हम। तो सेरिबेलम का कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का जो जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं बॉडी का बैलेंस बनाना, जो भी आप वर्ड ऐसे यूज करते रहते हैं हम लोग। तो जो शरीर का जो संतुलन बनाए रखना है ना, ये सेरिबेलम का ही कार्य है। देखो कई बार क्या होता है, जब हम कोई व्यक्ति नशा वगैरह करता है, आपने देखा होगा उसको नहीं पता होता, वो चल रहा है तो उसके हाथ वो पैर वगैरह कहाँ रख रहा है, कहाँ जा रहे हैं, उसको खुद नहीं पता होता। उस समय होता क्या है नशे से, जब हम ड्रिंक करते हैं, किसी भी चीज़ का नशा ले लो आप, कोई भी हो, तो उस समय पे हमारा जो मस्तिष्क होता है ना वो शून्य हो जाता है अल्कोहल की वजह से। हमारा मस्तिष्क उस समय पूरी तरह से कार्य नहीं, लेकिन कुछ कार्य करना बंद कर देता उसको अल्कोहल की वजह से हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को सोचने की क्षमता नहीं रहती है उस समय, इसलिए ये सोच नहीं पाता है कि क्या कार्य करना है, और यही वजह होती है कि हमारी बॉडी का बैलेंस खराब होता है। तो शरीर का जो संतुलन बनाने का कार्य वो किसका है, सेरिबेलम का। पश्च मस्तिष्क का अगला भाग है हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा यानी कि हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग है, आखिरी भाग। इसका मुख्य कार्य है उपापचय की क्रिया करना, ये इसका कार्य है।
दूसरा रक्तदाब, जिसे हम अपनी भाषा में बीपी या फुल फॉर्म में कहें तो ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये किसका कार्य है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। और इसका सबसे एक और मुख्य कार्य क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। जो हमारी जो हार्ट बीट होती है ना, उस हार्ट बीट को कंट्रोल यही करता है पश्च मस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क के हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं पेपरों में, लगभग सारे प्रश्न इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करना चाहो आप लोग नोट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और आपका डाउट है, आप हमें भेज सकते हो। आप सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।